आज की बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए बोले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करे। प्रणाम। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्षमा के विषय में। क्षमा का क्या अर्थ होता है? क्षमा का अर्थ होता है किसी के द्वारा किए गए अपराध या गलती को अपनी स्वेच्छा से उसके प्रति क्रोध को समाप्त कर देना और उसे माफ कर देना, उसे क्षमा कर देना। कोई अगर मेरे साथ कोई गलती किया है या कुछ गलत व्यवहार किया है तो हम क्या करें? उसको किसी के दबाव में नहीं, अपने इच्छा से, अपने स्वेच्छा से उसको अगर हम माफ कर देते हैं, उसको माफ कर देते हैं तो क्या होता है? वही हम क्षमा कहलाती है। बच्चा, मनुष्य के जीवन में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर कोई इंसान गलती कर दे और उसके बाद उसे तुरंत माफी मांगे, उससे सॉरी बोल दे, तो क्या होता है? सामने वाला का जो गुस्सा है, क्रोध है, वह तत्काल तुरंत शांत हो जाता है। इसलिए हम लोगों को सॉरी बोलने में या माफी मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हम गलती किए हैं तो हमें माफी मांग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम माफी मांगे तो उससे छोटा हो जाएंगे, नहीं। माफी मांगने से क्या होता है? हमारा महानता होता है, इसलिए हम माफी मांग लें। बच्चों, माफी मांगना व्यक्ति का एक बहुत अच्छा गुण होता है और किसी को क्षमा कर देना भी उससे भी अच्छा गुण होता है। जिस व्यक्ति में ये दोनों गुण आ जाए तो वो व्यक्ति महान हो जाता है। उसकी चर्चा हमेशा गांव समाज में होती है। बच्चों, दूसरों को उतना शीघ्र ही क्षमा कर देना चाहिए जितना शीघ्र कि हम भगवान से क्षमा मांगते हैं। हम भगवान से हमेशा कोई भी गलती करते हैं, क्या कहते हैं? भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, और भगवान हमें माफ भी कर देते हैं। उसी तरह हम लोगों को भी चाहिए कि हम एक दूसरे को क्षमा कर दें। अगर कोई अगर गलती कर दिया है तो हम उसे अपने स्वेच्छा से, किसी के कहने से नहीं, हम उसको माफ कर दें। बच्चों, एक सेठ था, वो दो भाई थे। दोनों भाई बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन छोटा भाई जो था वो बेरोजगार था और बड़ा भाई बिजनेस करते थे। तो दोनों भाई बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन छोटा भाई जो बेरोजगार था, तो बड़े भाई को हो रहा था मन में कि इसको भी कुछ अगर हम पैसा दे दें, पूंजी दे दें, तो ये भी बिजनेस करे ताकि हम दोनों भाई अच्छे से रहें। उसने क्या किया? जो बड़ा भाई था सेठ, उसने छोटे भाई को 1 लाख रुपया दिया कि जाओ तुम भी अपना बिजनेस करो और अपना बाल बच्चे को पोसो। तो क्या हुआ? वो पैसा ले लिया लेकिन उसको लौटाया नहीं। इससे क्या हुआ? इससे बड़े भाई को क्रोध आ गया कि नहीं, देखो उसको हम पैसा दिए, भला किया, लेकिन वो मेरे साथ नाइंसाफी किया, उसने मेरा पैसा भी नहीं लौटाया। सेठ बहुत चिंता में रहने लगा और क्रोध में रहने लगा और उसके प्रति उसके मन में ईर्ष्या होने लगा, द्वेष होने लगा, कुढ़न होने लगा, जिससे कि वो अशांत रहने लगा। अब उसके मन में हुआ कि इस तरह अगर अशांत हम रहने लगे तो फिर क्या होगा? मेरा स्वास्थ्य खराब होगा। तो इससे बढ़िया है कि हम किसी से कुछ सलाह लेते हैं। और उसने क्या किया कि दूसरे को, जिसको मन होता था, उसी को, अपने भाई का निंदा करते थे कि देखो मेरा भाई ऐसे ही, हम पैसा उसको दिए, वो हमको टाइम पे नहीं लौटाया, अभी तक नहीं लौटाया। इससे क्या हुआ? वो आदमी जो था वो अपने भाई को जाके कह देता था, तो उसको भी मन में गुस्सा आता था कि हम अगर अपने भाई को पैसा नहीं दिया है तो वो मेरा शिकायत करते हैं, एक दूसरे से कहा सुनी करते हैं। इससे बढ़िया है कि हम उसको अभी पैसा नहीं लौटाएंगे, क्या उसके मन में भी क्रोध हो गया। तब फिर वो बड़ा भाई जो था तो वो एक साधु के पास गया और बोला कि देखिए ना, से मेरे मन में छोटे भाई के प्रति ईर्ष्या, क्रोध आ गया है, जिससे कि मेरा मन अशांत रहता है, इसका क्या उपाय है? तो उसने कहा कि देखो, इसका एक ही उपाय है, वो है क्षमा। तो बोला, क्षमा कैसे? बोले, हाँ, अगर तुम छोटे भाई से जाके अगर क्षमा मांग लो तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। तो उसने सेठ ने कहा कि नहीं, जब गलती वो किया है, वो मेरा पैसा नहीं लौटाया है, हम उसे क्षमा क्यों मांगे? बोले, देखो, अगर उसका 90% गलती है तो तुम्हारा भी 10% गलती है। बोला, मेरा क्या गलती है? बोला, देखो, तुम उसके विषय में कुछ से कुछ दूसरे को कहता है, उससे वो आदमी जो है जाके उसको कह देता है, जिससे कि उसके मन में भी तुम्हारे प्रति क्रोध आ जाता है। और इससे क्या होता है? इससे तुम लोगों का और मनमुटाव जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसलिए इसमें तुम्हारा भी गलती है, इसलिए तुम जाके उससे क्षमा मांगोगे तो यह समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके भी मन में हुआ, चलो भाई, इतना हम परेशान है तो क्षमा मांगने में क्या जाता है, चलो साधु महाराज के कहने से हम जाके क्षमा मांग लेते हैं। तो बोला कि ठीक है, लेकिन जाएगा उसके पास तो खाली हाथ नहीं जाना। जब वहाँ जाएगा तो थोड़ा मिठाई ले लेना, थोड़ा फल ले लेना, उसका जो छोटा बच्चा है उसके लिए कपड़ा ले लेना, उससे वो खुशी होगा, और जाके तुम रख लेना और उसके बच्चा को भी प्यार करना और अपने भाई से गले मिलना और उससे क्षमा मांगना। तो बोला, चलिए ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। उसने क्या किया? फल ले लिया, मिठाई ले लिया, छोटे बच्चे का जो था उसको कपड़ा भी ले लिया उसका, और जाके अपने भाई के यहाँ जाके दरवाजा खटखटाया।
तो उसका जो भाई का बेटा सब था वो उधर से आया तो खुशी से चिल्लाने लगा, बड़े पापा आ गए, बड़े पापा आ गए। हम लोगों के घर में भी कोई जब गेस्ट आते हैं तो बच्चा को बड़ों से ज्यादा खुशी होता है, तो उसके घर में भी वही हुआ। वो बहुत खुश हुए और आके मम्मी को बताया, पापा को बताया, देखिए ना मम्मी, चलिए ना बड़े पापा आया, पापा चलिए ना बड़े पापा आया। सब द्वार पे आया। उसने क्या क्या अपनी मिठाई जो और फल जो लाए थे टेबल पर रख के और छोटे भाई से कहा, छोटे भाई मुझे क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गया। तो छोटे भाई को भी मन में हुआ कि भैया हमसे क्षमा मांगने आए हैं। वो भी बोला कि नहीं भैया, आपसे गलती नहीं हुआ है, आप मुझे ही क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हुआ है। कह के दोनों भाई प्रेम से गले मिले और दोनों के आंख से अश्रु धारा निकलने लगा। वो अश्रु था प्रेम का अश्रु, क्योंकि एक दूसरे को दोनों क्षमा मांग लिए थे। छोटे भाई के भी मन में जो भी द्वेष था, बड़े भाई जब क्षमा मांगे तो उसका समाप्त हो गया था। और जब छोटे भाई देखे कि बड़े भाई हमसे क्षमा मांगने आए हैं तो उसका भी जो भी क्रोध था छोटे भाई का भी समाप्त हो गया और बड़े भाई का भी समाप्त हो गया। दोनों भाई एकदम प्रेम से गले मिले और फिर नाश्ता पानी किए और प्रेम से दोनों एक दूसरे को क्षमा मांगे। तो बड़े भाई को छोटे भाई पैसा भी वापस कर दिया कि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई का गलती नहीं था तभी क्षमा मांगने आए। छोटे भाई भी खुश हुआ और बड़े भाई भी खुश हो गया। दोनों का गुस्सा, दोनों का क्रोध, दोनों का कूढ़न, सारा चीज समाप्त हो गया था। ये किसका कमाल था? ये क्षमा का कमाल था। तो हम लोग भी अपने जीवन में अगर क्षमा लाएंगे तो क्या होगा? हम लोगों का भी कल्याण होगा। बच्चों, क्षमा एक ऐसा चीज है, रावण को भी मंदोदरी बोली थी कि स्वामी आप भगवान श्री राम से क्षमा मांग लीजिए, उससे जो भी आप गलती किए हैं, सीता का हरण किए हैं, वो अगर आपको माफ कर देंगे तो आपका भी कल्याण होगा और रावण वंश का भी कल्याण होगा। लेकिन रावण अहंकारी था, उसने बोला नहीं, हम क्षमा नहीं मांगेंगे, हम युद्ध करेंगे। मंदोदरी बोली, तुम हरि से क्षमा मांग लो हे पिया, दोष पापों का सर से उतर जाएगा। लेकिन मंदोदरी का बात रावण नहीं माने और जिसका ये परिणाम हुआ कि उसका अंत हो गया। तो बच्चों, कहा गया है जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। क्या है कि जहाँ दया है, जहाँ दया की भावना होती है तो वहाँ धर्म भी आता है, धर्म की भावना भी होती है। इसलिए सभी को चाहिए कि सभी जीव पर दया करें। दया करने से क्या होता है? हमें धर्म का भी लाभ मिलता है। और कहा गया है जहाँ लोभ वहाँ पाप। अगर हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं किसी चीज से, तो लोभ भी पाप के समान है। इसलिए हम लोगों को लोभ भी नहीं करना है, किसी दूसरे की चीज का लालच भी नहीं करना है। और है जहाँ क्रोध है तहाँ काल। क्रोध एक काल के समान होता है। अगर जब हमें क्रोध आ जाता है तो हम किसको क्या करेंगे, किसको क्या कहेंगे, वो हमें खुद ही पता नहीं होता है और हम क्रोध में आके कुछ भी कर देते हैं। इसलिए अपने क्रोध पे क्या है, कंट्रोल रखना चाहिए, अपना क्रोध पे काबू रखना चाहिए, जिससे कि हम दूसरे का अहित ना कर बैठे, क्योंकि क्रोध एक काल के समान है। और क्या है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। जहाँ अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो वहाँ ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगर हम किसी के दोष दुर्गुण को क्षमा कर देते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं। उससे क्या होता है कि हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बच्चों, बस आज इतना ही। कल हम त्याग पर चर्चा करेंगे। ओम शांति समाप्ति। बोले भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, एक अच्छे संस्कारवान बच्चे की जय। ओम शांति समाप्ति। प्रणाम।